टुडे वी डिस्कस अबाउट द अर्थ। वी लिव ऑन अर्थ। हम कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं हम, ठीक है। और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी ज़मीन पर रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अर्थ पे या ज़मीन पे रहते हैं। द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल। अर्थ की जो शेप है वो बॉल की तरह है, जिसे हम राउंड कहते हैं। वो शेप जो इसकी आप फिगर देखेंगे अर्थ की तो आपको बाल की तरह दिखाई देगा ये बिल्कुल। द अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। अर्थ के अंदर लैंड है, अर्थ मौजूद है लैंड पर एंड वाटर पर। 70% पानी है, ज़्यादातर जो है इस अर्थ के अंदर पानी है 70%, और सिर्फ 30% जो है वो लैंड है। और जो कलर ऑफ लैंड है वो ग्रीन है एंड द कलर ऑफ वाटर है वो ब्लू है। उसके बाद अगर हम अर्थ से देखते हैं तो हमें ऊपर की तरफ स्काई दिखाई देता है, जिसे हम आसमान कहते हैं। इन द डे वी कैन सी द सन। दिन के वक्त हम आसमान पर क्या देखते हैं? सूरज देखते हैं, सन देखते हैं। और उसके साथ साथ वाइट क्लाउड्स, जो सफ़ेद बादल होते हैं या और भी अक़साम के जो बादल होते हैं, वो हम आसमान के ऊपर देखते हैं दिन के वक्त। वी सी द मून एंड स्टार एट नाइट। और रात के वक्त अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? चाँद और बहुत सारे तारे, बहुत सारे रोशन तारे और चाँद हमें रात के वक्त आसमान पर दिखाई देता है। और इस अर्थ पर, इस लैंड पर, ज़मीन पर और कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? सराउंडिंग अस बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं। इस यहाँ पर जो प्लांट्स, पौधे मौजूद होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। और प्लांट्स के बहुत सारे अक़साम होते हैं, बहुत सारे जो मैंगो ट्री आपने देखा होगा, नीम ट्री आपने देखा होगा, वीट जो प्लांट्स आपने देखा होगा, और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं। और वो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। पौधे भी लिविंग थिंग्स है, और जानदारों की तरह ये जो पौधे होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स है। एक प्लांट्स को हम किन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? एक पौधे को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम रूट्स कहते हैं। रूट जड़ों को कहा जाता है। सेकंड, स्टीम, जिसे हम तना कहते हैं। लीफ, जिसे हम पत्ता कहते हैं। एंड फ्लावर, जिसे हम फूल कहते हैं। एक पौधे को हम इस 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम जड़ें कहते हैं, तना कहते हैं, और पत्ते कहते हैं, और फ्लावर कहते हैं। व्हाट ए प्लांट नीड टू ग्रो। पौधे को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक पौधों को बढ़ने के लिए प्लांट्स नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधों को चाहिए पानी, हवा और सूरज की रोशनी, ताकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बना सके। जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट से वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा अमल है जिसकी मौजूदगी में प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेता है। वाई प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट्स। पौधे हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे किस्मों के जो फ्रूट्स हैं, वो हम मेवात हैं, जो फ्रूट्स हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से। आपने बनाना अपनी लाइफ में डेली डाइट में यूज़ किया होगा, आपने एप्पल खाए होंगे, आपने ग्रेप्स खाए होंगे, आपने बहुत अक़साम के जो फ्रूट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में यूज़ किए होंगे, वेजिटेबल्स, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और उसके साथ साथ दे गेव अस मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। शेड देते हैं हमें, बहुत सारे शेड जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। थिंग्स अराउंड अस मेड अप ऑफ प्लांट्स। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स के बनाए हुए होते हैं?
वी मेक हाउसेस, हम घर बनाते हैं लकड़ों से, वुड से। तो हमारे जो घर बने हुए होते हैं वो भी वुड से बने हुए होते हैं। फर्नीचर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लांट से यूज़ होते हैं। पेपर जो आपकी पेन, पेज, कॉपीज़ वगैरह जो हैं, या पेज है, कॉपी है, बुक है, वो भी ये जो है वो आमतौर पर प्लांट से बनाए हुए होते हैं। इसके साथ क्लॉथ्स जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी कॉटन से, कपास से बनाए हुए होते हैं, वो भी पौधे से बनते हैं। मेडिसिन्स जो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के दौरान, तो वो मेडिसिन्स भी हमें प्लांट से मॉइस्चर होती है, प्लांट से हमें मिलती है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो और कौन सी चीज़ इस अर्थ पर मौजूद है हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास हम देखते हैं तो बहुत अक़साम के एनिमल्स मौजूद होते हैं, जैसे शीप, बफेलो, काउज़ और इस तरह की डोंकी, हार्सेस और बहुत सारे के जो जानवर हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हैं। फूड एनिमल्स ईट, कौन सा खाना जानवर खाते हैं? गॉट, बफेलो, काऊ ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, आपको पता होगा। और जो बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो सीड्स खाते हैं, आपको पता होगा। और जो हमारे पास विल्ड एनिमल्स है जिसे हम शेर कहते हैं, चीता कहते हैं, वो गोश्त खाते हैं, वो मीट पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए उसे हम लायन, कार्निवोरस भी कहते हैं। होम्स एनिमल लिव इन, जिस तरीके से हम अपने घर बना के रहते हैं इस तरीके से मुख्तलिफ जो जानदार होते हैं वो भी अपने घर बना के रहते हैं। दे नीड होम फॉर शेल्टर, उन जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। अ बर्ड होम इज़ कॉल्ड नेस्ट, परिंदे जो अपना घर बनाते हैं उसे हम नेस्ट कहते हैं, घोंसला कहते हैं। दे मेक देयर नेट्स इन ट्री, वो बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा जो बहुत सारे जो दरख्त होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर वो अपने नेस्ट बना के रहते हैं। रैबिट होम इज़ कॉल्ड ब्यूरो, जो खरगोश वगैरह हैं वो ज़मीन के नीचे जो है वो सुराख करके वहाँ पर रहते हैं, तो उसे हम ब्यूरो कहते हैं। दे मेक देयर ब्यूरो इन ग्राउंड, वो ज़मीन के अंदर जो है वो अपने ब्यूरो बना के रहते हैं। फार्म, पिट एंड विल्ड एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फार्म में रखे जाते हैं, कुछ हम अपने घरों में रखते हैं, जैसा कि पैरोट, तोता वगैरह हो गया, या जो है वो बहुत सारे खरगोश वगैरह हो गए, तो ये हम घरों के अंदर भी रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, गोट, हार्सेस आर रेज्ड ऑन फार्म्स, दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, जो इस तरीके के जानवर जो फार्म के अंदर रखते हैं जिसे हम कहते हैं तो उसे हम फार्म एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, पैरट आर कीप्ड एट होम, दे आर कॉल्ड पिट एनिमल्स, वो जो हम अपने घरों में रखते हैं इस जानवरों को तो उसे हम पिट एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, बियर एंड एलिफेंट, दे आर लिव इन फॉरेस्ट, वो जंगलात में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो इसलिए दे आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स, इसलिए उसको हम विल्ड एनिमल्स कहते हैं क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। केयरिंग फॉर एनिमल्स, इंसान होमो सेपियंस से अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है कि हम और जो जानदार जो खुदा की बनाई हुई मखलूक है उनकी केयर करें, उसकी लव करें, तो क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स को ज़रूरत होती है हमारे मोहब्बत की, हमारे जो है नीड है उसकी ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड फूड टू ईट, दे नीड वाटर टू ड्रिंक, उन्हों को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, उन्हों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। दे नीड ए होम फॉर शेल्टर, उन्हों को रहने के लिए घर चाहिए। तो एनिमल्स नीड और केयर एंड लव, एनिमल्स को, जानवरों को हमारे प्यार की ज़रूरत होती है और हमारे केयर की ज़रूरत होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की कौन सी अहमियत है, हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे जो हैं हमें एनिमल्स से मिलते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड टू ईट, वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं जो हम खाते हैं। हैन गेव अस एग, जो मुर्गियां हैं वो हमें अंडे देती हैं और जो हम अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वी ईट मीट फॉर काउज, हाउसेस, फिशेस, तो उसकी हम फिशेस ये जो है वो मीट के तौर पे हम उससे इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ट्रांसपोर्ट, डोंकी कार्ट्स वी आर यूजिंग फॉर एनिमल्स, मीन्स के जो बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो उन लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए।